हेलो एवरीवन। नवीन सर के जो नायक बैच के नोट्स हैं उनको रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग को आई होप एक मिनट हम साथ साथ एक क्लास को रिवीजन करते चलेंगे जिससे हमारा रिवीजन प्रॉपर होगा और आप नोट्स भी देख सकते हैं। जिनको नहीं बनाए, जो लोग नहीं बना पाए नोट्स, तो यहाँ से भी नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्लास थी नवीन सर की 2 तारीख को दिसंबर 2024। तो उन्होंने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। तो इस प्रकार इसकी एक डेफिनेशन तैयार होती है, अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज दैट आर नेसेसरी फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, इसी में एक टर्म है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? संविधान को व्यवहार में लाना, यानी कि जो संविधान बना है उसको हम किस तरह से अप्लाई करें, उसको हम राज्य व्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं। टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस। इसका एग्जाम्पल सर ने दिया था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 का है, जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान है मिनिमम 1 मंथ या 100 रुपये, मैक्सिमम 6 मंथ या 500 रुपये। ठीक है, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है: संसद, न्यायालय, गैर संवैधानिक संस्थाएं। जो संसद होती है वो लॉ मेकिंग का काम करती है और न्यायालय दंड देता है जो लॉ को ना माने उनको। गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो सहायता करती हैं संविधान की जो भी लॉ मेकिंग प्रक्रिया है उसमें। ठीक है, अब संस्थाएं क्या होती हैं, कितनी तरीके की होती हैं? जो संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब नंबर 1 है संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं उन्हें कहते हैं जिनका जिक्र संविधान में हो अथवा जिनका आर्टिकल संविधान में दिया है प्रॉपर तरीके से, जिनको डिफाइन किया गया है संविधान में। जैसे वित्त आयोग है हमारा, निर्वाचन आयोग है, इनके लिए आर्टिकल संविधान में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, दूसरी होती हैं असंवैधानिक संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करें, उनको बोलते हैं हम असंवैधानिक संस्थाएं, जो वायलेशन करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इनके उदाहरण में आते हैं आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन। माओवादी संगठन क्या था सर ने बताया था, जो माओ जेदांग था वो यहाँ इसके जनक माने जाते हैं या फिर इसके पिता माने जाते हैं। 1950 से लेकर 1960 इसका टाइम पीरियड है। वंचित वर्ग के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने युद्ध किए थे या फिर हथियार उठाए थे। कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी? तो माओवादी जो संगठन है उसकी शुरुआत चीन में हुई थी। ठीक है, दूसरा है नक्सलवादी संगठन। नक्सलवादी जो संगठन है वो इंडिया में ही इसका ओरिजिन होता है। भारत में ये शुरू हुआ 1967 में। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी विलेज से ये शुरू होता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल थे। ठीक है, नक्सलवाद को रोकने के लिए UAPA एक्ट आता है 1967 में, जिसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ठीक है, नंबर 3 पर आती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका जिक्र संविधान में तो नहीं होता है लेकिन संविधान को लागू करने में काफ़ी सहायक होती हैं। ठीक है, इनका गठन किस प्रकार से होता है? इनका गठन 2 तरीके से होता है। पहला बाय प्रेसिडेंट, दूसरा बाय पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक है, तो पहला है बाय प्रेसिडेंट। कैसे होता है? एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर इनका जो फॉर्मेशन है वो होता है। जैसे नीति आयोग बेस्ट एग्जांपल है इसका, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है नीति आयोग। ठीक है, दूसरा पार्लियामेंट के द्वारा कैसे होता है? तो इसमें सांविधिक संस्थाएं आती हैं जो पार्लियामेंट बनाती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आती हैं। जैसे NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में बनी थी। इसके अलावा CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, 2005 में बनी थी। और थर्ड है NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, 1990 के एक्ट से ये बनी थी। इसके अलावा और बहुत सारी सांविधिक जो संस्थाएं हैं वो हैं। फिर सर ने बताया था संविधान क्या होता है, तो संविधान की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, संविधान के बारे में इतना हमने पढ़ लिया, इसकी आवश्यकता क्यों है? सर ने बोला था कि जो नियम है वो सबको पालन करने होते हैं। ठीक है, संविधान द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए जाते हैं वो सबको पालन करने होते हैं। ठीक है, यदि उनको लोग पालन करते हैं तो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है और जो लोग पालन नहीं करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी।
तो नियम जो बनाए जाते हैं एक राजतंत्र के द्वारा, जिसमें राजा कार्य करता है, राजा को अधिकार होता है। दूसरा लोकतंत्र के द्वारा, जिसमें क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो जो प्रतिनिधि है वो प्रॉपर नियमों को बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के क्या कार्य होते हैं। नंबर 1 है, संविधान बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। सर ने बताया था जैसे इंडिया में डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं और बहुत सारी जातियां हैं, तो इन विविधताओं के बीच बटा हुआ हमारा भारत फिर भी एक है। वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हैं लोग, उनके लिए जो अपने कल्चर हैं उनके रीति रिवाज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन संविधान का जो नियम बने हैं संविधान के द्वारा उनको पालना उनके लिए मैंडेटरी है, वो सबके लिए एक जैसे हैं। ठीक है, दूसरा संविधान का कार्य ये है, ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है सरकार कैसे निर्मित होती है। ठीक है, थर्ड है, संविधान का तीसरा कार्य ये है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए कि वह उनका उल्लंघन कभी ना करे। ठीक है, नंबर 4 इसका कार्य है। संविधान का चौथा काम ये है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, इसमें सर ने 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक समान जो समता प्रदान करने की बात कही गई है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल दिए थे। पहला है 1982 में जब सेकंड एशियन गेम्स इंडिया में हुए थे, तब जो मजदूर संघ था उसको कम वेतन दिया गया था, जिस पर निर्णय किससे लेना था, कोर्ट को, कि उनके साथ अन्याय ना हो, मजदूर वर्ग को कम जो वेतन है वो क्यों, है ना। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल सर ने दिया था मचल लालूंग वाला। ठीक है, 23 वर्ष के थे और 1951 में इन्हें हिरासत में लिया गया था, 2005 में इनकी रिहाई हुई थी। नेक्स्ट जो नोट बनाकर लिखवाया था सर ने वो है, ज़्यादातर संविधान लिखित होते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली क्लास का रिवीजन एंड होता है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के क्लास के नोट्स के लिए।